वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता क्या, सबसे पहले मैं आपको कुछ सेकंड में बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये जो कोण है 90 अंश का है। अब ये यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये हमें बताता है कि ये 90 अंश का है, तो समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि ये सूत्र होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस क्षेत्रफल से हम किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको यहाँ रखते हैं। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, तो बराबर में 1/2 गुणे, अब आधार इसमें क्या लेंगे, मेन समस्या यही आती है बच्चों को कि आधार क्या लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ स्टेप इसके बताऊँगा, वो आपको ध्यान रखने हैं। आप आधार और ऊंचाई में कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये जो होता है ये होता है 90 अंश। 90 अंश के सामने जो भी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी हमें 90 अंश के सामने वाली भुजा को आधार या ऊंचाई तो मानना नहीं है। हमारी एक भुजा खत्म हो गई, अब दो भुजाएं हमारे पास बची हैं। अब इनमें किसको हम आधार माने, किसको ऊंचाई माने, आप किसी को भी मान सकते हैं। क्यों, देखिए गुणा दोनों को करना है। आप चाहे इसका गुणा इससे करिए या इसका गुणा इससे करिए, बात वही होगा। तो आपको मैं एक बता देता हूँ कि जो इस तरफ होता है अपनी साइड में, इसको आधार कहते हैं और ये ऊंचाई होती है। मानने को आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी ऊंचाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आधार इसको मानते हैं, ऊंचाई इसको। आधार हमारा 5 है और ऊंचाई 12 है, तो कूड़े में 12 लिख देंगे। अब क्या, इसको हल कर लेंगे, 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छाक 12, तो ये आ गया 5 गुणे 6। अब 5 छक्का 30 होता है, तो 30 लिख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको सिंपली ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा आप ध्यान रखिएगा मात्रक स्क्वायर में लिखा जाता है। तो इनमें भुजाओं का मात्रक सेंटीमीटर था, तो इसके क्षेत्रफल को हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 30 वर्ग सेंटीमीटर, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कोई आपका ये त्रिभुज है और इसमें ये 90 अंश का है, ये हमारी भुजा 4 है, ये 3 है और ये 5 है। इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सामने देखेंगे, ये तो कर्ण हो गया, मतलब आधार तो ये हो नहीं सकता, आधार ये होगा, ऊंचाई ये। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगा के आधार ये लिख देंगे, ऊंचाई ये लिख देंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 गुणे 3 मतलब 6। अब देखिए इनमें मैंने कोई मात्रक नहीं लगाया, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। तो आप क्या करेंगे, जिसमें मात्रक नहीं लगा होता है तो आप लिख देंगे कि 6 मात्रक स्क्वायर या वर्ग मात्रक लिख दीजिएगा। आप ये ज़रूर लिखिएगा, ओके। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो आप वही यहाँ पर लिख दीजिए, मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ये हमारा त्रिभुज है, इसमें ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है।
आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताना है कमेंट में। अगर आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे तो हम अपनी तरफ से हार्ड आपको दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आप अपने मित्र के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। धन्यवाद।